फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज अरुण कोचर। जी हाँ, मुझे लोग गोल्डी के नाम से भी जानते हैं। शायद गोल्डी के नाम से ज़्यादा जानते हैं और अरुण कोचर के नाम से कम, क्योंकि यही नाम फेमस है या फेमस हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप कहेंगे भला एक ही चीज़ के दो पहलू, दो नाम कोई कैसे रख सकता है काम करते हुए। देखिए, जब हम एक ऑब्जेक्ट जिसे मिरर कहते हैं उसके सामने खड़े होते हैं तो हम भी वही होते हैं, जो बाहर है वही अंदर, यानी हम सेम होते हैं और हम दो होते हैं। इसी तरह मेरे भी दो नाम हैं। आप कहेंगे भला इस नाम का मिरर से क्या कॉम्बिनेशन है। देखिए, जो अगली एक्सरसाइज, अगली टिप मैं आपको देने वाला हूं फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल रेडियो जॉकी, उसमें मिरर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। यस, अब वो बहुत बड़ा रोल कैसे निभाता है मुझे बताइए। वो बहुत बड़ा रोल ऐसे निभाता है कि हमें मिरर के सामने खड़े होकर ढेर सारी बातें करनी हैं और उन ढेर सारी बातों के जवाब भी हमें खुद देने हैं, यानी प्रश्न भी हम करेंगे और उत्तर भी हम ही देंगे। मीन्स आई एम द वन हु इज गोइंग टू आस्क ऑल द क्वेश्चंस एंड आई एम द वन हु इज गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेरीज। इसका मतलब ये है कि मैं ही प्रश्न करने वाला और मैं ही उत्तर देने वाला। सोचिए, जब आप एज ए रेडियो जॉकी स्टूडियो में परफॉर्म करते हैं तो आपके साथ में, आपके सामने कई पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कई डिग्निटरीज होते हैं, कई सीईओज होते हैं, कभी डॉक्टर्स होते हैं, कभी पेंटर्स होते हैं जिनसे आप बातचीत करते हैं। कभी आप ही की तरह कोई दूसरे आरजे होते हैं या एक्टर होते हैं या कोई बड़े डिग्निटरी, कोई साइंटिस्ट, जैसा मैंने अभी कहा। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो आप उनके एक्सप्रेशंस को नोट करते हैं और वो आपके पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो आपको ये जो मिरर एक्सरसाइज है, यानी बातचीत करना मिरर के सामने खड़े होकर, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, क्योंकि दोनों तरफ आप ही हैं, अंदर भी बाहर भी। जैसे मैं अरुण कोचर भी हूं और गोल्डी भी, पर मैं हूं दोनों ही, सेम 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 टू सेम। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी आपका एक्सप्रेशन डेवलप करने में, आपको पॉजेस लेने में। लेट्स से आप बात कर रहे हैं मिरर में, उससे पहले मैं आपको एक बातचीत इन रियल में दिखाता हूं। ये मुझे एक फोन आया है मोबाइल के ऊपर। हेलो, यस, नहीं, अब आपने देखा मैंने बोला हेलो, उसके बाद में मैंने पॉज लिया क्योंकि दूसरी तरफ से आवाज आ रही है। फिर मैंने बोला नहीं, उन्होंने कुछ मुझसे सवाल किया जिसका मैंने नेगेटिव आंसर किया। तो जब हम मिरर में बात करते हैं तो ये बीच का जो गैप है, यानी जब आप अपने पार्टिसिपेंट से सवाल कर रहे हैं तो आपको किस तरह रुकना है, किस तरह पॉजेस लेने हैं, किस तरह अफर्मेटिवली रिप्लाई करना है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना है, आपको मुस्कुराना है, यानी बातचीत करने का आपका अंदाज, आपका कॉन्फिडेंस मिरर एक्सरसाइज से डेवलप होता है। अब इसी मोबाइल फोन की बातचीत को हम मिरर में करते हैं। हेलो, हाँ कौन? हाँ गोल्डी, हाँ अरुण बोल रहा हूं यार। अरे यार, तो मिला नहीं क्या? अच्छा, हाँ, क्या कोरोना? अरे तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे थैंक गॉड। अरे भाई, मैं तो हूं ही तुम्हारा वेल विशर। तो आप देख रहे हैं, मैं उनकी बात को इमेजिन कर रहा हूं, यानी जो जवाब वो दे रहे हैं, मैं अरुण कोचर, वो गोल्डी, मिरर के अंदर, मैं मिरर के बाहर। तो इस दौरान जो हमारी बातचीत हुई, जो पॉजेस आए, जो एक्सप्रेशंस हमने दिए, दैट ऑल कम्स फ्रॉम माइंड, दैट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस गेम। तो मिरर एक्सरसाइज आपके एक्सप्रेशन को बूस्ट करता है, आपके पॉजेस को बूस्ट करता है, आपके स्ट्रेस क्वालिटी को बूस्ट करता है, आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है
उसके अलावा आपके मैनरिज्म को, आप किस तरह जवाब दे रहे हैं, किस फ्लो में जवाब दे रहे हैं, यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि आपको कितना टाइम लेना है। तो मिरर एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे हर बिगिनर को बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि आए दिन जब स्टूडियो में डिस्कशंस होती हैं और उसमें कई विद्वान, जहाँ कई विजनरीज मौजूद रहते हैं, तो हमें उनका ब्रेन लेवल भी कई बार मैच करना होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तरह तरह की चीज़ों की प्रैक्टिस मिरर के सामने बोलकर करें। कहीं ऐसा ना हो कि जिनको हम इंटरव्यू कर रहे हैं उनका लेवल ऑफ थिंकिंग बहुत हाई हो और हमारा बहुत लो हो। तो उसके लिए हमें अपने ब्रेन लेवल को उनके ब्रेन लेवल के बराबर लेकर आना है। या कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ब्रेन लेवल बहुत, थिंकिंग लेवल बहुत हाई हो और उनका लो हो। सपोज आप बच्चों से डील कर रहे हैं, तो वहां पर आपको उसी तरह बच्चों की तरह बात करनी है। तो मिरर के सामने आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग तरीके से बात करने की, अलग अलग तरह के लोगों से बात करने की, अलग अलग तरह के फील्ड में जो लोग हैं उनसे बात करने की, अलग अलग टॉपिक्स पर बात करने की, अलग अलग सिचुएशंस पर बात करने की, अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय देने की। कहने का मतलब ये है, यू नीड टू बी ए होलसम रेडियो जॉकी। You should give your 100% to the radio station। और जब आप देते हैं 100% तो आता है yes, सक्सेस का ये थम। तो बी सक्सेसफुल एंड इस टिप को बिल्कुल ना भूलें। मिरर के सामने ढेर सारी एक्सरसाइज करें, ढेर सारी बातें करें, और जो मैंने आपको अभी टिप दी है, आप कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव और बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं उन सबको अचीव करें एंड बी अ सक्सेसफुल रेडियो जॉकी। थैंक यू सो मच। आई होप आपने मेरी इस टिप को ध्यान से सुना है। याद रखिएगा, ये बहुत ही मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें होल वैरायटी ऑफ सेगमेंट्स मौजूद हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की सेगमेंट्स, इसमें अलग अलग ग्रुप्स मौजूद हैं जिसमें आपको काम करना है। मैंने तो आपको कुछ 5, 7, 10 मिनट में बता दिया, बट ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ये मैंने भी किया है, करना पड़ता है। आपको मिरर के सामने गाना गाना भी आना चाहिए। क्या कहा, आप गाते हैं बचपन से? इसका मतलब ये चीज आप में मौजूद है। अब उसी चीज को आगे बढ़ाइए और जितने पहलू मैंने आपको और बताए हैं इनको भी उसमें शामिल कर लीजिए एंड बी अ कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल रेडियो जॉकी। जल्दी आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में विद वन मोर टिप, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल रेडियो जॉकी। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, मिलते हैं जल्दी ही एक नए एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू, बाय।